बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जब चुनावी मैदान में उतरे यही म्युनिसिपल चुनाव के लिए हैदराबाद में, सुनिए क्या कह रहे थे। एस्टॉनिश्ड, मेरे आने के पहले यह कहा गया कि गली के चुनाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है। नाउ यू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी, यू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी ऑफ द लीडर. It is a disrespect to the electorate of Hyderabad. That is what we have to understand. In democracy, हैदराबाद गली है और अगर आपको दिखती है तो आपको दिखे. हम आपके भ्रष्टाचार को नस्तो नाबूद करने के लिए हर जगह जाएंगे. इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए और उसको लड़ाई लड़ेंगे और फ्रंट से लड़ेंगे. मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, दे आर ऑल वन. एक ही लक्ष्य है सबका, भ्रष्टाचार. एक ही लक्ष्य है, वायदे करो भुला दो. एक ही लक्ष्य है, अपने परिवार को बढ़ाओ. बताइए, ये सारी पार्टियां परिवार को बढ़ा रही हैं कि नहीं बढ़ा रही हैं? एक परिवारवाद का जाल बिछ रहा है कि नहीं बिछ रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इससे बाहर और अछूती नहीं है. ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो लोगों की पार्टी है और लोगों से निकल करके आगे बढ़ने वाले एक साधारण परिवार से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बन सकते हैं. लीडर जो होता है वो राजा नहीं होता, लीडर कस्टोडियन होता है. एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, और एक तरफ ये हैं जो भ्रष्टाचार के माध्यम से प्रदेश को एक जिसको बोलते हैं डेट में डालने का काम करने का काम पकड़ा हुआ. ये हमको समझना चाहिए. इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं, हैदराबाद की तस्वीर बदलनी है कि नहीं बदलनी है? हैदराबाद की चमक में आपको ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? मेट्रो दिखता है कि नहीं दिखता है? फुल सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला कि नहीं मिला? तो नरेंद्र मोदी वाले ही अंदाज में जेपी नड्डा की ये रैलियां, वहां के भाषण, और अगर याद हो बिहार चुनाव के बाद जो विजय जश्न बीजेपी के दफ्तर में मना, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेपी नड्डा का जिक्र किया और यह कहा कि नड्डा जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं. संजय जी, बिहार का चुनाव, उसका नतीजा बिहार में एनडीए की सरकार की वापसी, और अब ये ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव जहां बीजेपी ने इतनी ताकत झोंकी और कहा कि हमको यहां से दरवाजा खोलना है. यहां अगर ये नतीजे में तब्दील हो जाता है रुझान, तो ये जेपी नड्डा के लिए आप कैसे देखते हैं बतौर बीजेपी अध्यक्ष? बिल्कुल, जब से जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष बने, एक मुश्किल चुनाव, लेकिन उन्होंने जीत हासिल की बिहार में. और अगर हैदराबाद में जिस तरह के रुझान आ रहे हैं और ये नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो ये बड़ी सफलता होगी. क्योंकि अगर आप 2016 के इन चुनावों को देखें, उसमें सिर्फ बीजेपी के पास 4 सीटें थी, टीआरएस के पास 99 सीटें थी और एआईएमआईएम के पास 44 सीटें थी. और ये इन रुझानों को देखें तो बीजेपी तकरीबन 80, 85, 88, तकरीबन 80 से 90 सीटों के बीच बढ़त बनाए हुए हैं. और अगर ये, जैसा बार बार हम कह रहे हैं, अगर ये रुझान नतीजों में बदल जाएं तो इससे बड़ी सक्सेस और क्या होगी बीजेपी के लिए, और इसका काफी श्रेय जेपी नड्डा जी को जाना चाहिए. मुझे लगता है कि ये इस बात को भी रिइंफोर्स करेगा कि जब जब हाई वोल्टेज इलेक्शन कैंपेनिंग बीजेपी करती है उनको नतीजा आता है. और ममता बनर्जी भी काफी इससे, क्योंकि जहां जहां मुस्लिम मतदाता का वोट परसेंटेज ज्यादा है वहां पर अगर इस तरह का पोलराइजेशन और हाई वोल्टेज कैंपेन के जरिए बीजेपी नतीजों में तब्दील होने में अभी रुझानी है, बढ़ती है, तो ये एक संकेत पूरे देश की राजनीति के लिए होगा. मिस्टर रागी, देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि भाग्यनगर ने हैदराबाद को पराजित किया है. दूसरी बात, बंगाल के चुनाव के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, ममता जी ने पिछले 10 साल के अंदर वहां पर जो काम किया है वो मुस्लिम मतदाताओं को गोलबंद करने का काम किया है. ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से हैदराबाद के अंदर चुनाव का जो दिखा रहा है, पैटर्न दिख रहा है, उससे मुझे लगता है कि हिंदुओं में एक भावना आ रही है इसे कि भाई हम जब तक एकजुट नहीं होते हैं, गोलबंद नहीं होते हैं, तब तक जो बाकी पार्टियां हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण के अभियान को जारी रखेंगी. तो मुझे लगता है कि इस चुनाव का असर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा. ये आने वाले चुनाव में केरल के चुनाव को भी ये प्रभावित करेगा, तमिलनाडु के चुनाव को भी प्रभावित करेगा, सदर्न स्टेट्स हैदराबाद के साथ साथ आंध्र प्रदेश की राजनीति को ये निश्चित तौर पर प्रभावित करने वाला है. और बंगाल में तो आपको देखिएगा, मेरा मानना है यह एक ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है बंगाल में, क्योंकि बंगाल की धरती पे जिस प्रकार से
रेडिकलाइजेशन हुआ है पिछले 50 साल के अंतर्गत, जिस प्रकार से 130 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां बांग्लादेशियों के इन्फिल्ट्रेशन को ने पूरी वहां की रिलीजियस डेमोग्राफी बदल दी है और पॉलिटिकल पार्टियां उनको जस्टिफाई कर रही हैं। भाई यहाँ तो असदुद्दीन ओवैसी सामने खड़े हैं, दाढ़ी है उनकी, टोपी लगाते हैं, बतौर प्रतीक उनको एस्टेब्लिश करने में आपको या बीजेपी को बड़ी दिक्कत नहीं होती। बंगाल में किसको खड़ा कीजिएगा ऐसे सर कि वो प्रतीक बन जाए और आप दोनों की लड़ाई में जैसे यहाँ टीआरएस पिट रही है वहां ममता बनर्जी को नुकसान होगा। देखिए बस एक छोटी सी, बस एक लाइन में इसको खत्म करूंगा। संबित जी भी जवाब देना चाह रहे हैं, एक लाइन में मैं इसको खत्म करूंगा। ममता बंगाल की धरती पर, बंकिम और विवेकानंद की धरती पर सरस्वती पूजा के लिए और दुर्गा पूजा की विसर्जन के लिए यदि मुस्लिमों से यह मांगना पड़े, उनकी ओर बाट जो होना पड़े, आस जो होना पड़े, तो आप समझ रहे हैं बंगाल की राजनीति में कितना बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ है।